हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यू आर अकेडमी। एक बार फिर से दोस्तों आपका स्वागत करता हूं। और पिछले वीडियो में हमने राजस्थान की नदियों के बारे में पढ़ा था और आशा करता हूं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आज मैं आपको राजस्थान की सभी झीलों के बारे में बताता हूं और वह झीलें जिसके बारे में आपको इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। अभी तक प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चंस बने हैं वो इन्हीं में से बने हैं और आगामी प्रतियोगी जो परीक्षाएं होने वाली हैं वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी इस वीडियो को देखने के बाद। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक नदी किस संभाग में है? तो पहला क्वेश्चन नदी के संबंधित है, तो नदी के लिए देख लेते हैं। लास्ट वीडियो में अपना एक क्वेश्चन छूट गया था कि किस संभाग में सर्वाधिक नदियां बहती हैं, तो वो था दोस्तों कोटा संभाग के अंदर सर्वाधिक नदियां बहती हैं। तो चंबल नदी है एक तो चंबल नदी के मैंने उपनाम आपको नहीं बताए थे। चंबल नदी को चर्मवती नदी, राजस्थान की कामधेनु, बारहमासी नदी व नित्यवाही नदी के नाम से भी जाना जाता है। और चंबल नदी की सहायक नदियां जो हैं आलनिया, क्या है दोस्तों, आलनिया है, आलनिया। फिर उसके बाद है दोस्तों परवन, बनास, काली सिंध, पार्वती, बामनी, कुराल, मेज, ये इसकी सहायक नदियां हैं। तो सर्वाधिक नदियां सीधी सी बात है कि कोटा संभाग में ही बहेगी। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। आलनिया, परवन, बनास, काली सिंध, पार्वती, बामनी, कुराल, मेज, ये नदियां जो बहती है वो राजस्थान के कोटा संभाग के अंदर बहती है। कोटा संभाग में 4 जिले आते हैं, मैंने कल भी बताया था संभाग के बारे में। तो कोटा संभाग में एक तो कोटा आता है, बारा आता है, झालावाड़ आता है, बूंदी आता है। और चंबल नदी से सर्वाधिक जो लाभान्वित जिला है वो बूंदी जिला है। तो आपको ये याद रखना है दोस्तों। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि विश्व की एकमात्र नदी जिसके 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बनाए गए हैं और तीनों पर ही विद्युत उत्पादन किया जाता है, वह नदी होती है चंबल नदी। कौन सी होती है दोस्तों? चंबल नदी, जो 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बनाए गए हैं और तीनों पर ही विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये विश्व की एकमात्र नदी है, तो आपको ये याद रखना है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पंडोह बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों पंडोह बांध जो बनाया गया है वो बनाया गया है आपके पास व्यास नदी पर। किस पर बनाया गया है दोस्तों? व्यास नदी पर बनाया गया है। पंडोह बांध हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में व्यास नदी पर बनाया गया है और यह बांध 76 मीटर ऊंचा है। कितना? 76 मीटर ऊंचा है। और हिमाचल प्रदेश में कुल्लू और मनाली इन दोनों के स्थानों को बिजली की आपूर्ति इस बांध से होती है। तो राजस्थान के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन? तो राजस्थान के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 20% बिजली की आपूर्ति, पंडोह बांध से बनाई गई बिजली की आपूर्ति से 20% हिस्सा राजस्थान को मिलता है। इसीलिए आपको ये याद रखना है, पंडोह बांध व्यास नदी पर बनाया गया है जो हिमाचल प्रदेश में है। आशा करता हूँ दोस्तों जानकारी सुन करके आपको अच्छा लगा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है नक्की झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों नक्की झील राजस्थान के सिरोही जिले के अंदर स्थित है। कहाँ है दोस्तों? सिरोही जिले में स्थित है। और ये नक्की झील है राजस्थान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। और वहाँ टोड रॉक व नॉन रॉक दो नाम लिए हैं मैंने। वहाँ टोड रॉक और एक नाम लिया है मैंने नॉन रॉक। टोड रॉक व नॉन रॉक भी स्थित हैं। आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि मैंने टोड रॉक जो बोला है ये क्या है और एक नॉन रॉक शब्द जो बोला ये क्या है। तो दोस्तों बता देता हूँ, टोड रॉक जो होता है वह नक्की झील के पश्चिमी तट के ऊपर स्थित पर्वत पर ऐसा विशाल शिलाखंड है जिसकी आकृति मेंढक जैसी है, इसलिए इसे टोड इंग्लिश में उसको ही कहते हैं, मेंढक को ही। तो टोड रॉक कहा जाता है, मेंढक की आकृति जैसी है। यहाँ पर एक शिलालेख है, पश्चिमी तट पर है नक्की झील के। और नॉन रॉक क्या होता है? तो इसी शिलाखंड, जो ये शिलाखंड है, इसी शिलाखंड के पास एक घूंघट निकाले स्त्री की आकृति की चट्टान है।
एक स्त्री की आकृतिक चट्टान है जो घूंघट निकाले हुए प्रतीत होती है, तो वह नॉन रॉक कहलाती है। टोड रॉक व नॉन रॉक आशा करता हूँ आपको समझ आ चुका होगा। और नक्की झील राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है और सबसे ऊंची झील मानी जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके पास, आना सागर झील किस जिले में है? तो आना सागर झील सबको पता है, अजमेर जिले में स्थित है। लेकिन बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट की। तो इस झील का निर्माण करवाया था पृथ्वीराज चौहान के पितामह अर्णोराज या आनाजी द्वारा 1135 के आसपास अजमेर की दो पहाड़ियों के मध्य करवाया गया था। दो पहाड़ियां कौन कौन सी थी? एक तो नाग पहाड़ व तारागढ़ पहाड़ी के मध्य स्थित है कौन सी झील? आना सागर झील नाग पहाड़ व तारागढ़ पहाड़ी के मध्य अर्णोजी या अन्नाजी द्वारा 1135 में करवाया गया था। और मुगल सम्राट शाहजहां ने झील के किनारे संगमरमर की 5-12 दीवारी का भी निर्माण करवाया था। 5-12 दरी का भी निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? मुगल सम्राट या मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। और आना सागर झील के अंदर जो पानी आता है वह जल जो आता है दोस्तों, चंद्रा व बांडी नदी का पानी रोककर इस झील का निर्माण करवाया गया था। कौन कौन सी नदियां? चंद्रा व बांडी नदी को रोककर इस झील का निर्माण करवाया था। आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान की वह झील जो मीठे पानी की नहीं है, मीठे पानी की नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीठे पानी की झील नहीं है वह कौन सी है दोस्तों? तो मीठे पानी की झील जो नहीं है दोस्तों वह पंचभद्रा झील जो है ये खारे पानी की झील है, जबकि सिलीसेट झील, जयसमंद झील और फाई सागर ये मीठे पानी की झील होती है। तो मैं आपके बता देता हूँ कि ये जो पंचभद्रा जो है ये बाड़मेर में स्थित है। भारत की एवं राज्य की सबसे खारी पंचभद्रा झील में उत्तम किस्म के नमक का उत्पादन किया जाता है। तो पंचभद्रा के बारे में आपको पता लग चुका है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि सिलीसेट झील, जयसमंद झील और फाई सागर झील के बारे में। तो बात करते हैं सिलीसेट झील। ये सिलीसेट झील जो है ये दोस्तों है अलवर के अंदर। कहाँ है दोस्तों? अलवर के अंदर है। और इस झील को राजस्थान का नंद कानन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नंद कानन भी कहा जाता है। और जयसमंद झील की बात करूं तो राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानी जाती है। और इस जयसमंद झील को ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है और यह उदयपुर में स्थित है। बात करूं फाई सागर झील की तो यह अजमेर में स्थित है। और यह झील जो है इस झील का निर्माण कार्य अजमेर नगर परिषद द्वारा किया गया था और यह बांडी नदी का पानी रोक करके किया गया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो दोस्तों राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है वो मैंने आपको बताया था, जयसमंद झील जो है वह सबसे कृत्रिम झील है और इसका निर्माण 1685 से 1691 के मध्य महाराणा जय सिंह ने करवाया था। दोस्तों और इस क्वेश्चन से एक्स्ट्रा फैक्ट निकालते हैं, कायलाना झील भी पढ़ते हैं, राजसमंद झील भी पढ़ते हैं। तो कायलाना झील के बारे में बात करूं तो कायलाना झील जो है जोधपुर के पश्चिम दिशा में इस झील का निर्माण प्रताप ने करवाया था और यह जोधपुर शहर को पेयजल आपूर्ति करवाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्या दोस्तों? जोधपुर में है कायलाना झील जो कहाँ है? पश्चिम दिशा में स्थित है और जोधपुर शहर को यहाँ से पेयजल आपूर्ति होती है। बात करता हूँ राजसमंद झील की। तो राजसमंद झील जो है दोस्तों वह कहाँ है? राजसमंद में है और इसका निर्माण महाराजा राज सिंह द्वारा किया गया था और गोमती नदी के पानी आकर के इसमें गिरता है। कौन सी नदी का पानी आकर के गिरता है? गोमती नदी का पानी आकर के इस राजसमंद झील में गिरता है और इसका निर्माण महाराणा राज सिंह द्वारा करवाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है राजस्थान के अंदर वो है जयसमंद झील। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके पास, राजस्थान की सबसे प्राचीन प्राकृतिक झील कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे प्राचीन और प्राकृतिक झील जो है वो है पुष्कर झील। कौन सी दोस्तों? पुष्कर झील है। यह झील जो है ज्वालामुखी से निर्मित है और यह कोलेडेरा का निर्माण करती है। कोलेडेरा झील भी कहलाती है और इसे हिंदुओं का 5वां तीर्थ या तीर्थों का मामा नाम से भी जाना जाता है।
ये हिंदुओं का 5वां तीर्थ है और तीर्थों के मामा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सबसे प्राचीन और प्राकृतिक झील पुष्कर झील मानी जाती है। क्वेश्चन आ जाता है कि तीर्थों का मामा किस झील को कहा जाता है, तो पुष्कर झील को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे बड़े मीठे पानी की झील जो है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने जयसमंद झील के बारे में बताया था। जयसमंद झील है जो सबसे मीठे पानी की झील है और यह उदयपुर में स्थित है और राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानी जाती है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सूखड़ी नदी के बहाव वाला जिला नहीं है, तो इसका आंसर होगा, देखो 4 ऑप्शन है इसके बारे में, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही और जालोर। 4 ऑप्शन है। तो सूखड़ी नदी के बहाव का जिला जो नहीं है वो है दोस्तों जोधपुर नहीं है। जोधपुर के अंदर इसका बहाव नहीं होता है। तो सूखड़ी नदी के बारे में बता देते हैं। सूखड़ी नदी जो है इसका उद्गम स्थान देसूरी पाली से निकलती है। देसूरी पाली से निकलती है। देसूरी पाली से ये चलती है और ये बहती है पाली से सिरोही, सिरोही से जालोर और बाड़मेर के पास जाकर के, बाड़मेर में समदड़ी नामक स्थान पर जाकर के ये गिर जाती है। तो ये जोधपुर के अंदर नहीं बहती है। सूखड़ी नदी के बारे में बात करूं दोस्तों, तो सूखड़ी नदी पर 2 बांध बनाए गए हैं। एक तो बनाया गया है सरदार समंद बांध परियोजना जो पाली में स्थित है। कौन सा? सरदार समंद बांध परियोजना जो पाली में स्थित है। और एक है बांकली बांध परियोजना जो जालोर में स्थित है। बांकली बांध परियोजना जो जालोर में स्थित है। दोस्तों एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूखड़ी नदी के किनारे जालोर का सुवर्णगिरी दुर्ग स्थित है। सुवर्णगिरी दुर्ग स्थित कहाँ है? जालोर के अंदर, जो सूखड़ी नदी के किनारे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है आपके पास दोस्तों, नेहरू गार्डन किस झील में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेहरू गार्डन जो किस झील में स्थित है? वह फतेह सागर के किनारे बसा हुआ है। तो याद, फतेह सागर उदयपुर के अंदर स्थित है, तो नेहरू गार्डन वहीं पर बना हुआ है। उदयपुर में बहुत सारी झीलें हैं। एक तो है जयसमंद झील है, फतेह सागर है, उदय सागर है, पिछोला झील है। ये सब उदयपुर की झीलें हैं। तो दोस्तों नेहरू गार्डन फतेह सागर में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माओटा नामक झील कहाँ स्थित है? तो माओटा नामक झील जो स्थित है वह आमेर में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? आमेर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील पूछा है दोस्तों, तो डीडवाना जो है वो झील जो है खारे पानी की है। फलोदी झील खारे पानी की है। पंचभद्रा खारे पानी की है। बचा नवलखा जो बूंदी में स्थित है और ये मीठे पानी की स्थित है। तो डीडवाना झील कहाँ है दोस्तों? ये नागौर जिले में है। पंचभद्रा मैंने आपको बताया था बाड़मेर में। बाड़मेर में भी कहाँ है? बालोतरा में, बाड़मेर में है। और फलोदी झील जो है जोधपुर के अंदर है। तो मीठे पानी की झील जो है वो कौन सी? नवलखा। बाकी सब खारे पानी की झील है, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, नवलखा सागर झील किस जिले में स्थित है? तो मैंने आपको अभी हाल ही में बताया था पहले ही क्वेश्चन पर, वो कहाँ है? बूंदी में है। तो इसका आंसर सही होगा, बूंदी के अंदर नवलखा झील है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, नागौर जिले से संबंधित नदी है। तो नागौर जिले से संबंधित नदी कौन सी है? तो अपन ऑप्शन से खेलना सिखाता हूँ दोस्तों, ऑप्शन से कैसे इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। बात करता हूँ मैं जाखम, बनास और माही। तो बात करते हैं माही नदी की। तो माही नदी जो है वो दोस्तों बांसवाड़ा और डूंगरपुर में बहती है। कहाँ बहती है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर में बहती है। और माही नदी को आदिवासियों की गंगा या कांठल की गंगा या दक्षिणी राजस्थान की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और इस माही नदी की जो सहायक नदी है वह है जाखम नदी। तो ये दोनों तो कहाँ होगी? बाड़मेर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में होगी। तो जाखम है और जाखम नदी पर ही जाखम बांध बनाया गया है जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। जाखम बांध बनाया गया है जाखम नदी पर, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई है 81 मीटर। कितने दोस्तों? 81 मीटर। बात करता हूँ बनास नदी की। बनास नदी जो है इसको वन की आशा भी कहा जाता है और इसका उद्गम स्थान खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद में है। और इसका प्रवाह क्षेत्र जो है राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। कहाँ है दोस्तों? बनास का उद्गम स्थान तो खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद है। तो इसका प्रवास क्षेत्र होगा राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर।
तो बची हुई एक हरसो नदी जो है वो नागौर जिले से संबंधित हो जाएगी। तो इसका सही आंसर हरसो होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट। सुमेरपुर नगर किस नदी के किनारे बसा है? तो यह जवाई नदी के किनारे बसा हुआ है। सुमेरपुर जो है पाली के अंदर स्थित है, पाली में है सुमेरपुर, और जवाई नदी के किनारे बसा हुआ है। जवाई नदी के किनारे जवाई नदी के पानी को रोककर जवाई बांध बनाया गया है, जो पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। याद रखना दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध जो जवाई बांध है, जो कहाँ बनाया गया? पाली में बनाया गया है, जिसका निर्माण जो कराया गया था उम्मेद सिंह द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? उम्मेद सिंह द्वारा कराया गया था। 1946 से 1946 से 1956 के मध्य करवाया गया, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है जवाई बांध को। तो दोस्तों, आपको आशा करता हूं कि जो मेरे द्वारा दी गई जानकारी वो सारी समझ में आ गई होगी। झील से बाहर इनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, सारे क्वेश्चन इसी में से बैठने वाले हैं। तो आपको चैनल को लाइक करना है दोस्तों, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। तो बिल्कुल आपको ये करना है। जितने ज़्यादा स्टूडेंट से जुड़ेंगे सबके लिए बेनिफिट होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड पर, अगले क्लास के अंदर बहुत सारी जानकारियाँ लेकर के। तब तक के स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।